नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क की पीटी लेवल की एडमिट कार्ड लोड कर दी है। तो जिन दोस्तों ने फॉर्म को फिलअप किया होगा वो जाके अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें। और आखिरी 10 दिन बाकी हैं, ठीक है दोस्तों, आखिरी 10 दिन बाकी है। इन 10 दिनों का हम बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इन 10 दिनों में 10 शानदार ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन यानी कि डे फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं कुछ शानदार ट्रिक के साथ। चलिए, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ईमानदारी से बनाइए दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, बशर्ते आप इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। हो सके यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले तो फिर आप सोचेंगे कि उस समय तो मैंने ट्राई नहीं किया, तो इसलिए अभी बना लीजिए दोस्तों। फिर मैं इसकी एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही समय बच सकता है। चलिए, तो मैं इसको बताता हूँ। जैसे भी जिसने बनाया होगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 144 रुपये में एक क्रिकेट बैट इस तरह से बेचा कि लाभ का जो परसेंटेज है यानी लाभ प्रतिशत है, उसका जो वैल्यू है, संख्यात्मक मूल्य है यानी उसका वैल्यू है, इसके लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि इस दुकानदार ने 144 रुपये में एक बैट बेचा और इसको जो प्रॉफिट हुआ यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो किसके इक्वल है, उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट बैट का लागत मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। पहले तो आप इसके बेसिक को देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसको बेसिक देखते हैं क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। कंडीशन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि मान लेते हैं आप कॉस्ट प्राइस, अब मान लीजिए कि आपका कोई एक्स होगा, ठीक है, समथिंग कोई वैल्यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, जो परसेंटेज प्रॉफिट है यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या निकलता है, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, यही ना निकलता है। तो ये जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ये आपके सीपी के इक्वल दिया हुआ है। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका वैल्यू मान लेते हैं आपका एक्स सीपी है, ठीक है, और एसपी आपका 144 दिया हुआ था और इसमें आपका कॉस्ट प्राइस एक्स है और सीपी आपका एक्स है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उधर होगा कितना, 14400 माइनस 100x। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400 इक्वल टू 0। ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालेंगे, जो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर एग्जाम में अगर आता है तो इस अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चलिए, इसको ऐसे ना बनाकर ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और इसको कितनी आसानी से बनाएंगे ये दिखते हैं। ये जो 144 दिया हुआ ना आपका एसपी दिया हुआ है, ठीक है, इसको सिंपल से आपको क्या करना है, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाए, 144 आ जाए। लेकिन बस कंडीशन क्या है कि आपका ये जो डिफरेंस होना चाहिए इन 2 नंबर का, ये जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब इन 144 को 2 नंबर में हम डिवाइड करेंगे। जैसे आप मतलब 144 को आप 12 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ क्या है, 0 है, तो डिफरेंस हमारा 10 होना चाहिए, ठीक है। तो आप 144 को डिवाइड करेंगे 2 नंबर में तो कैसे ये चेंज होगा, आप एक सिंपल सा चेंज कर सकते हैं, 18 और 8, 18 8 जो कितना होता है 144, 18 8 144 होता है। और देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है,
बस आपको सिंपल इतना ही करना है। तो ये जो आप 2 नंबर में डिवाइड कर देंगे तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उसी में आप एक 0 लगा दीजिए, यही आपका CP हो गया। कितना आसान हो गया दोस्तों। अगर आप इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे तो ये जो बेसिक तरीका जो था उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप आसानी से हो सके। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब चेक क्या कर सकते हैं कि देखिए 80 जो हमारा CP आया वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं क्वेश्चन को। तो ये देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 हो गया। हमने इसको सेल किया 144 में, तो प्रॉफिट आपको कितना आ रहा है, 64 का आ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 64/80 इंटू 100। ये आप काट देंगे तो कितना होगा, आपका 80% प्रॉफिट भी आ रहा है, यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपका CP के इक्वल है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सा जो मैंने तरीका बताया उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो विदिन अ सेकेंड में आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसी के एक दूसरे टाइप को देखते हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसमें क्या कर दिया कि एक दुकानदार ने 21 रुपया में एक कलम को इस तरह से बेचा कि हानि प्रतिशत, मतलब पहले वाले में क्या था आपका प्रॉफिट हो रहा था, परसेंटेज जो हो रहा था प्रॉफिट परसेंटेज था, और इसमें क्या होगा कि हानि हो जा रहा है। तो ये हानि के इक्वल होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कलम का लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आप इसको सिंपल सा 21 है, उसको आप जो हम पहले जो प्रॉफिट में था उसका डिफरेंस क्या कर रखते थे, 10 रखते थे। बस आपको सिंपल सा यहाँ क्या करना है कि ये जो डिफरेंस जो 10 रखते थे ना प्रॉफिट में जो डिफरेंस 10 रखते थे, तो जब लॉस होगा ना तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये आपका एडिशन होना चाहिए 10। ठीक है, मतलब कि ये जो 2 नंबर में इसको चेंज करेंगे तो इन 2 नंबर का सम हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। किस केस में, जब हमारा ये लॉस, अगर लॉस परसेंटेज इक्वल है कॉस्ट प्राइस के। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे इसमें क्या करना है, 21 नंबर है, लॉस अगर है, कंडीशन क्या है कि हमारा लॉस परसेंटेज इक्वल है CP के। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन 2 नंबर को चेंज करेंगे और दोनों का जो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी कि इसमें हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 10, और पहले वाले में जो था वो तो क्या, डिफरेंस जो था वो 10 था। तो इसमें सम 10 होना चाहिए, मतलब क्या, एक नंबर देखिए इसको 3 और इसको 7 लिख सकते हैं, 7 3 जा 21, और इन दोनों का सम कितना है, 10 है। तो बस आपका आंसर निकल गया। अब इसमें आंसर कैसे निकलेगा, इसमें बस ये ध्यान देना है कि उसमें एक जो छोटा वाला नंबर था उसमें 0 लगा दे रहे थे। जैसे 8 आया था तो उसमें 0 लगा दिए तो 80 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया था। और इसमें आपको क्या करना है कि इसमें 0 लगा देना और इसमें 0 लगाना, और इस केस में ये दोनों सेटिस्फाई करेगा दोस्तों, यानी कि ये दोनों कॉस्ट प्राइस हो सकता है, यानी कि 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। जो भी आप ब्रेक करेंगे वो दोनों हो सकता है। तो ये वाला आप याद रखिएगा जिसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, बाकी इस कंसेप्ट को अगर ट्रिक को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में समय बचेगा। तो चलिए कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए ट्रिक के साथ।